श्रीमद् भगवद गीता, जिसके छठे अध्याय का हम लोग विचार कर रहे थे। अध्याय का नाम दिया है आप संयम योग। प्रचलित नाम है ध्यान योग। दोनों आप कह सकते हो, आत्म संयम योग अथवा ध्यान योग। इसमें ध्यान की सारी मूल चीजों को भगवान ने बताया। पहला शब्द जो बहुत महत्वपूर्ण लगा हमको, अनाश्रितः कर्म फल। जब तक आप किसी पर आश्रित रहोगे तब तक निर्द्वंद मन से साधना नहीं कर सकते। निश्चिंत मन से साधना, जो मन की निश्चिंतता है ना, निश्चिंतता वो केवल स्व में आती है, पर में कभी नहीं आती। पर में मन निश्चिंत नहीं होता। आप किसी रिश्तेदार के घर पे चले जाओ और बहुत बढ़िया आपकी व्यवस्था करें, बढ़िया आपको कमरा दे रहने को, भोजन की व्यवस्था करें, सारी व्यवस्था करें। आप किसी कार्यक्रम में गए हो, 1-2 दिन उसके घर पे रहे, चले आए, लेकिन जब अपने घर पे आते हो, कपड़े उतारा और चैन से बैठे तो विश्राम मिलता है। और उस घर में आराम था, वहां आराम था और अपने घर में विश्राम था। समझ में आ रहा होगा संभवतः। ऐसे ही जब आप पर पे टिकोगे तो भले आपको वहां पर सुविधाएं मिले, मन आपका कंफर्ट जोन में चला जाएगा, लेकिन साधना रुक जाएगी। अनाश्रिता, किसी पर आश्रित मत हो, किसी कर्म के फल पर आश्रित मत हो। ये करूंगा तो मिल जाएगा, ऐसा करूंगा तो पा लूंगा। ऐसा कोई महापुरुष हो, वो सन्यासी, वो योग में प्रवेश करता है, वो साधना करता है। और फिर सवेरे हम लोगों ने सुना साधना के लिए क्या क्या जरूरी है, कैसे वो जगह को शुद्ध करे, कैसे आसन लगा के बैठे, और फिर कितना खावे तो ध्यान उसका लगेगा, ये भी भगवान ने बता ही दिया था। ना बिल्कुल खाने वाले का ध्यान लगता है, उपवास वाले का भी नहीं लगेगा, और अति में खाने वाले का भी ध्यान, अति सर्वत्र। ये सारा प्रसंग हम लोगों ने सवेरे श्रवण किया। जब ध्यान करते करते कोई साधक अब वो अंतर्मुखी हुआ, थोड़ा जगत से उसका तादात्म्य हटा, संसार से उसका तादात्म्य टूटा, भीतर गया, जो ध्यान की प्रक्रिया हुई, गुरुजी ने जो बताया उसको, तुम शरीर नहीं हो, इंद्री नहीं हो, प्राण नहीं हो, मन नहीं हो, बुद्धि नहीं हो, निषेध करते करते भीतर गया तो उसको अपने स्वरूप का अनुभव होता है। हमने उसको कहा आत्म अनुभूति। जब सब का निषेध कर देगा तब भीतर जिस चेतन तत्व का अनुभव होगा उसको आप कहेंगे आत्म अनुभव। स्थूल शरीर नहीं हो, सूक्ष्म शरीर नहीं हो, कारण शरीर नहीं हो, निषेध करके स्वरूप का अनुभव किया। कोई भी प्रक्रिया, या पंचकोश की, स्थूल या त्रय शरीर की, या 3 अवस्था की, उस समय आत्मस्वरूप की अनुभूति। एक परिस्थिति ऐसी बनती है कि जब साधक अपनी ऐसी साधना करते करते आत्मानुभव में पहुंच गया और अचानक सामने से कोई हाथी चिंगाड़ मारा तो ध्यान टूट जाएगा।
कहीं कोई घटना दुर्घटना घट गई, कहीं कोई हमारी नासिका को तेज गंध मिल गई, कहीं हमारी कोई इंद्रियों को बाहर का विषय मिला, तो आपका ध्यान टूट जाए। संभवतः विचार करोगे तो नारद जी वाला प्रसंग याद कर लेना। जब नारद जी ध्यान करने बैठे थे उस समय कामदेव आया, तो वर्णन ये आता है कि कामदेव पुष्प धनुआ है, पुष्प धनुआ, पुष्प का धनुष रखता है। उसने तीर चलाए, पंच सायक होता है उसके पास, और देवर्षि नारद उस पर विजय पा लिए। कामदेव हार गया, चले गए। ऐसे सुना होगा, कामदेव पराजित होके चले गए तो बड़ा अभिमान हो गया नारद जी। मेरी समझ में कामदेव हारे नहीं थे, कामदेव नहीं हारा था। 5 उसके बाण है ना, पंच सायक है, 5 बाण है। कौन? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, ये 5 बाण। तो जब ध्यान में बैठे हैं महापुरुष, उस समय एक बाण चलाया होगा, नहीं चला। हो सकता है रूप का बाण नहीं चला, अप्सराएं नाच रही थी। हो सकता है गंध का बाण चलाया, नहीं चला। हो सकता है रस वाला बाण चलाया, तुमको मिष्ठान्न मिलेगा, नहीं चला। तो 4 बाण तो असफल हो गए, लेकिन 5वां बाण जो चलाया, आप तो बैठे थे बिल्कुल ध्यान की मुद्रा में, अपने ध्यान। देवर्षिनाथ ऐसे बैठे, वो सब नाच गा के थक गए, कामदेव थक गया। तब चलते चलते उसने प्रणाम किया, और प्रणाम करके उसने कुछ शब्द बोले कामदेव ने। महाराज वो ऐसे आंख बंद किए बैठे हैं। ये वही गुफा है जिसमें एक बार और मैं आया था। जब इस गुफा में शिवजी ध्यान कर रहे थे तब भी मैं आया था। उनको इतना क्रोध आया कि हमको भस्म कर दिए थे। महाराज आपको तो क्रोध भी नहीं आया, आप तो शंकर जी से भी थोड़ा बड़े। ओम नमो नारायण, चला गया। ठीक है, कामदेव चला गया। हार के गया कि जीत के? अगर ये स्रोत रूपी इंद्रिय खुली रह गई, 5 इंद्रियों में से एक, अगर ये इंद्रिय खुली ना होती तो सुनते कैसे? वो प्रशंसा का शब्द सुना और हृदय में वो जाके बात। कामदेव तो चला गया, अभी भी ध्यान करो ना, क्योंकि आत्मरति अभी पढ़ा था, यस्तु आत्मरति रेवास्यात् आत्मतृप्त, कैसे पढ़ा था ना, यौवंतरा सुखोंतरा रामः, ये पढ़ा था, अभी पढ़ाया था। तो अभी भी तुम ध्यान करो, आत्म सुख से बढ़ के और कुछ है ही नहीं अभी भी। लेकिन अब हम इतना सिद्ध हो गए, जब तक दुनिया वालों को पता न लगे मजा कहाँ है। कोई स्थिति प्राप्त हो और 4 लोग जाने ना, तो उसमें कोई मजा आ। बस इसके बाद देवर्षि नारद चल पड़ते हैं और आगे की कहानी सब जानते हो आप। हमारी समझ में कामदेव पराजित। तो साधक जब ध्यान करता है तो आत्मानुभव हुआ, लेकिन बाह्य जगत थोड़ा बहुत हमारे ध्यान में बाधा दे देता है। तो अब आप चिंतन करो, ये बाहर का जगत है वो क्या है, ये जो सृष्टि है ये क्या है। भाई आपने अपना शोधन किया, अपना विचार किया ना, अपना चिंतन किया। अपना चिंतन करते करते 5 कोष को किनारे किया, 3 शरीर को जो भी किनारे किया, और अपनी आत्मा को जान लिया कि मैं आत्मा हूं। तो अब ये विचार करो कि ये जो जगत दिखाई पड़ रहा है ये क्या है। अभी तुमने इसका शोधन ठीक से नहीं किया। जब इसका विचार करते करते आप उस तत्व तक पहुंच जाओगे जो इसका मूल है, जैसे सारे घड़ों का मूल मिट्टी, वाचारम बड़म विकारो नाम ध्येयम मृत्तिका इत्यो सत्यम। तो जैसे सारे नाम रूप का जो मूल, हाँ, ये जितना नाम रूप दिखाई पड़ रहा है इसको एक झटके में आप किनारे करो ना, क्योंकि सारा जितना नाम रूप दिखाई पड़ रहा है सब मिट्टी से बना।
माटी के पुतले, सब पृथ्वी तत्व से बना, पृथ्वी जल से बनी। तो सारा नाम रूप ब्रह्म लोक से लेकर के हम सारे नाम रूप को एक चीज में, सब पृथ्वी प्रधान है। पृथ्वी जल में लीन हो गई, जल तेज में, तेज वायु में, वायु आकाश में, और वो सब जाकर के एक तत्व बचा। तो वो जो बचा, समष्टि का शोधन किया तो जो बचा वो परमात्मा। मेरी सत्ता जो अनुभव हुआ, हमने कहा था आत्मा, और जगत की जो मूल सत्ता का अनुभव हुआ वो हो गया परमात्मा। अब दोनों का एक समझ लो ना कि दोनों अलग है नहीं। कहते हो ना आत्मा सो बस, तुम वही हो। इस तरीके से विचार करोगे तो पहुंचोगे। तब अनुभव क्या होगा? उस अवस्था में क्या अनुभव होगा? जब आपने स्वयं का, जीव का चिंतन कर लिया, जगत का भी चिंतन कर लिया, दोनों के तत्व पर पहुंच गए, असलियत पर, तब आपकी अब दृष्टि कैसी होगी? 3 श्लोक, बड़े ध्यान से इसको पढ़ लेना। 3 श्लोक। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते। पहला श्लोक, ठीक है, पहला श्लोक एक ईशावास्य श्रुति का एक तरीके से अनुवाद, और ये मंत्र और उपनिषदों में भी प्राप्त होता है, कोई एक जगह पर नहीं। ये मंत्र है, भगवान ने थोड़ा अलग तरीके से। सार्वभूतस्थम आत्मा, देखो है ना, ये कहा ना, सार्वभूतस्थम, सारे प्राणियों में आत्मा को जो देखता है, और आत्मा में सबको जो देखता है वो ज्ञानी है। सब में आत्मा, सब में आत्मा, और आत्मा में सब जो ये जानता है वो ज्ञानी। ईक्षते योग युक्तात्मा, जो योग साधन करके वहां पहुंचा, ऐसा उसका अनुभव हुआ। क्या? आत्मा सब में और आत्मा में सब। ठीक है, थोड़ा और आगे वाला श्लोक। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं चामि, आगे याद नहीं लगता है, हाँ याद है बोलने में। मां माने भगवान, यहाँ पर ना यौ मां, मां माने मुझ परमेश्वर को। अब देखो आत्मा शब्द नहीं है यहाँ पे, यहाँ भगवान कह रहे मुझको, जो मुझको सब में देखता है। यौ मां पश्यति सर्वत्र, जो मुझको सब में देखता है और सब मुझ में देखता है, उसके लिए मैं कभी आंखों से ओझल नहीं होता, ना चाहे वो मेरी आंखों से कभी वो मेरी दृष्टि में हमेशा रहता है, उससे मैं एक हो जाता हूँ। जो मुझ में सब कुछ देखता है, सबको मुझ में देखता है, भगवान का। अगर ये श्लोक न समझ में आवे, एक श्लोक न समझ में आवे, तो 10वां और 11वां अध्याय पढ़ना। 10वें अध्याय में भगवान इसका विस्तार करेंगे कि सृष्टि के सब में मैं, याद है ना, विभूतियों सब में मैं, सांपों में हूं, सांपों में शायद ऐसे कहा है, सांपों में मैं, पेड़ों में भी मैं हूं, ऐसे बोला ना, पेड़ों में भी मैं हूं, ऋषियों में भी मैं हूं, देवताओं में भी मैं हूं, माने सब में मैं हूं। और अगली बात 11वां स्कंद 11वां अध्याय पढ़िए, तब भगवान कहते यही कस्थम, यही मैं खड़ा हूं, तुम भी यही खड़े हो, मेरे इसी शरीर के भीतर तुम देखो सारा कुछ इसी में है। क्या नाम होगा उसका? विश्व रूप। दो दृष्टि है ना, सब में भगवान 10वां अध्याय, और भगवान में सब 11वां अध्याय। ठीक है, सिद्धांत बिल्कुल बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, सिद्धांत में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो जो मुझको सब में देखता है, सबको उसमें देखता है, वो परम योगी है, वो ज्ञानी हो गया। 2 बात कहा भगवान ने। अब तीसरा वाला श्लोक,
आत्मौ पौमेन सर्वत्र समं पश्यति यो सहयोगी सहयोगी परम, वो बढ़िया वाला योगी है। बाकी जो आसन सिखाता है वो भी है योगी, चलेगा। वो भी योगी है, हम मना नहीं करते हैं, लेकिन वो परम योगी है ना। कौन? आत्मो पौमेन, आत्मा, अपनी आत्मा की उपमा से ही सब कुछ, अपनी मेरी आत्मा सब में है और सब मेरी आत्मा में है, यानी सब में मैं हूं और मुझ में सब है। जो ये समझ लेता है वो ज्ञानी है। लक्षण, इसको कहते हैं लक्षण। लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि। लक्षण वही है, सब में और सब एक में, लेकिन नाम तीन बदल गया ना। पहले कहा आत्मा, फिर कहा भगवान और फिर कहा मैं। देखो संज्ञा बदल गई ना। पहले कहा था आत्मा सब में है, आत्मा में सब है। फिर संज्ञा बदल गई, भगवान सब में है, भगवान में सब है। फिर बदल गया मैं सब में हूं, अपने जैसा समझो सबको, सब मैं सब में हूं, सब मुझ में है। तो संज्ञा तीन बदल गई। और लक्षण, लक्षण वही है कि जो सब में है और जिसमें, इसका मतलब ये हो सकता है कि भैया आत्मा, भगवान और मैं तीन है ही नहीं, तीन है ही नहीं भाई। जब जब वही एक आत्मा सब में है तो सबसे अलग कौन सा हो जाओ भैया? माने आत्मा, जो आत्मा है सोई भगवान, सोई मैं हूं। जिस दिन ये बोध हो जाए उस दिन समझना कि आपने गीता को समझ लिया, तब गीता को आपने आगे बढ़े। हाँ, ये तीन बातें तो याद रहेगा, कठिन नहीं है। हम तो सरल बच्चों की भाषा बोलते हैं। सब में आत्मा, आत्मा में सब, सब में भगवान, भगवान में सब, और सब में मैं हूं, मुझ में। बाहर मत कहना, लोग कहेंगे दिमाग चकरा गया। महात्मा जी ने कोई ऐसे खुला दिया कि पागल हो गया। ये बस तो जो ऐसा समझता है सोई योगी है, सा योगी पर। अब एक ऐसा आप समझ लो कि एक निर्धारण कर दिया भगवान ने ना। अब यहां पर अर्जुन के मन में शंका होती है कि इस दृष्टिकोण तक मैं नहीं पहुंचा। अब प्रश्न की गंभीरता में समझना। हम इस संसार को छोड़ के साधना कर रहे थे, संसार को छोड़ा और त्याग, तपस्या, जप, तप सब कर रहे थे और इस स्थिति तक नहीं पहुंचे और बीच में शरीर छूट गया, तब क्या होगा? शायद यही सवेरे छूटा था। अब इस प्रश्न को मैं सोच रहा हूं जंप कर दें, 7वें अध्याय में प्रवेश कर जाएं। वो प्रश्न अपने आप समझ लेना आप लोग। मैंने प्रश्न बता दिया ना, तो आप लोग चिंतन कर सकते हो। सब प्रबुद्ध वर्ग हो, बुद्धिमान लोग हो। हाँ, तो अपने आप पढ़ लेना, पढ़ा देना। हम 7वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। हाँ, ये सब चाहिए, सब चाहिए तो सब छोड़ना भी पड़ता है। चाहिए सब, टाइम केवल 5 दिन का। भगवान के सामने जो शब्द है वो शब्द पर गौर करना। अर्जुन कहता क्या है? अर्जुन कहता क्या है? त्वत् अन्यः संशयस्य अस्य छेत्ता न। आपके अलावा हमको और ऐसा दिख नहीं रहा जो मेरे मन के संशय को दूर कर सके। कृष्णा, हे परमेश्वर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ उस साधक का क्या, उस साधक का क्या। अब अगर ठीक है आगे समझना है तो मैं थोड़ा सा हमको उसका कहना पड़ेगा।
कोई बच्चा जैसे घर छोड़ के निकला साधना में, आप लोग भी निकले ही हो साधना में, भक्ति के मार्ग पे, तो जब घर छोड़ के निकलता है ना, तो अब वो ध्यान कर रहा है, साधना कर रहा है, तो उसके चित्त में दो वृत्ति आकर के प्रतिबंध बन जाती है। दो वृत्ति में से कोई भी एक आके प्रतिबंध बनती है। प्रतिबंध समझिए, हम दो दृष्टांत दे देते तो समझिए। एक महापुरुष थे, बहुत विद्वान अपनी महिमा में, और उनको कोई एक शहर की बहुत धनाढ्य मां ने बार बार कहा कि हमको अपना शिष्य बना। उन्होंने कहा मैं गुरु मंत्र नहीं देता, किसी गृहस्थ को नहीं देता हूँ गुरु मंत्र। तो उन्होंने गुरु मंत्र नहीं दिया। उसके बाद कहीं पर ऐसा कोई संत सम्मेलन था, तो उसने जाके किसी दूसरे संत से उसने दीक्षा ले ली। ये सत्य घटना बता रहा हूं। दूसरे संत से दीक्षा ली, और उसके बाद अब जिससे दीक्षा लिया उसके गुरुजी हो गए। तो निमंत्रण में बुलाया, और निमंत्रण में बुलाया तो वो जिन संत से वो पहले दीक्षा चाहती थी उनको भी न्योता दिया। अपने गुरुजी को जिससे दीक्षा मिल गई थी उनको भी बुलाया और उनको भी बुलाया, दोनों को बुलाया। जब दोनों आए तो अपने गुरुदेव को विस्तार में व्यापक स्वागत करती है, जिससे दीक्षा लिया, और जिनसे चाहती थी उनकी थोड़ी उपेक्षा की। संदेश साफ था, महाराज आप हमको दीक्षा दिए होते तो ऐसे सेवा में आपकी करती। समझ में आ रहा है ना? अब अपने गुरु जी के लिए चांदी की थाली में भोजन, उनके लिए जो है वो पत्तल रख दिया गया। अपने गुरु जी के लिए चौकी लगाई, उनके लिए जमीन पर आसन रख दिया गया, आप बैठिए। अपने गुरु जी के लिए अमुक प्रकार से, उनके लिए बस। आप दीक्षा नहीं दिए तो फिर आप ठीक है, संत है आप, ये हमारे गुरु जी देखो मैंने देखो। वहां से चित्त में आया, अच्छा ये चेला चेली बनाने से, अब उसके बाद फिर उन्होंने शिष्य बनाना शुरू कर दिया। शिष्य बनाना शुरू कर दिया, ठीक है कोई बात नहीं। देखो कहां से परिवर्तन हुआ, मनोवृत्ति, उसके बाद बनाना शुरू किया, लेकिन अपने लिए कोई खर्चा नहीं किया। बड़ा आश्चर्य है, अपने ऊपर खर्चा नहीं किया उन्होंने। बहुत सारे फिर उनके शिष्य बने, और सब जगह धर्मशाला बनवाई उन्होंने। बड़ा बड़ा पंडाल कुंभ में लगाते थे, संतों का भंडारा सेवा को, बहुत बड़े बड़े कार्य किया, लेकिन अपने ऊपर केवल एक काला कंबल रखते थे। नाम पड़ा काली कमली वाले। जहां भी जाओगे आपको उनकी धर्मशाला मिल जाएगी। ऋषिकेश में, पहाड़ में जाओगे तो धर्मशाला मिल जाएगी, लेकिन अपने ऊपर खर्चा नहीं किया। तो मनोवृत्ति में परिवर्तन हुआ ना, परिवर्तन हुआ ना। अच्छा भला ध्यान कर रहे थे अपने स्वरूप में, कहां से बाहर का कोई वैभव आज देख करके साधक के मन में संसार के वैभव की कामना आ सकती है ध्यान करते करते। अरे भाई महात्मा है, ध्यान कर रहा है, अपनी महिमा में बैठा है, और कोई भगत आया बढ़िया कार से, कार देख करके महात्मा के मन में आई गया कि ये वाली कार मिल जाए तो आने जाने में आसान होगी। कोई न कोई बाह्य जगत के वैभव की कामना आ गई, वो प्रतिबंध बन जाता है। समझिए वो प्रतिबंध, और उसी कारण तो नहीं पहुंच पाया। आत्मा तो आपका मिले हुआ है, देर कहाँ है। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। हाथ में कंगन है, अब उस कंगन को देखने के लिए दर्पण लिया होती क्या? कंगन तो साफ दिखाई पड़ रहा है हाथ में, तो आत्मा तो मिले हुआ है, देरी काय की है। आप जानना चाहते हो तो देरी है, कोई प्रतिबंध बीच में आ जाता है, कोई बात आ जाती, तो कोई बाह्य लौकिक जगत की भोग की वासना आ गई।
अमुक व्यक्ति मिल जाए, अमुक वस्तु मिल जाए, और उस भोग वासना से इस अनुभूति तक नहीं पहुंचता है। कौन सी अनुभूति अभी बता दिया विस्तार में। और बीच में शरीर की आयु पूरी हो गई, उसको भगवान ने कहा योग भ्रष्ट। अब ध्यान समझना, योग की साधना में चला था, खराब अर्थ नहीं है, मैं इसको खराब नहीं मानता, गलत नहीं है। भ्रष्ट लोग भले इसको कुछ और कहें, योग भ्रष्ट माने वो साधना में चला तो था। अरे घोड़े से वही गिरेगा जो घोड़े पर चढ़ना सीखता तो है, साइकिल से वही गिरेगा जो साइकिल पर चलना तो सीखा, प्रयास तो करता है। जो प्रयास ही नहीं करेगा वो गिरेगा क्या। तो इसमें बुरा मत समझना, लेकिन इसको भगवान ने नाम दिया योग नंबर 1। ठीक है, एक दूसरी घटना बता दूं। बनारस जिले के बहुत बड़े विद्वान ब्राह्मण परिवार में थे, नाम था पंडित शांतनु बिहारी द्विवेदी। पंडित शांतनु बिहारी द्विवेदी, और वो गीता प्रेस में काम करते थे। बहुत विद्वान, बाप दादा परदादा के जमाने से उनके यहाँ पुरोहित का कार्य होता था, बनारस के पास। तो चित्त में उतना वो शास्त्र का बैराग, भागवत कथा के वक्ता भी थे, वास्ते भी थे। किसी समय पर कोई महात्मा जी आए और उन महात्मा जी के साथ वो चले गए ऋषिकेश स्वर्गाश्रम। ऋषिकेश में गीता भवन है और जयदयाल गोविंद का आदि उनका ग्रुप था, वहां चले गए। तो देखो वहां चले गए, तो जब वहां गए तो 1-2 दिन, वो खुद अपनी पुस्तक में लिखते थे, खुद लिखते हैं कि 1-2 दिन के बाद उसको अपना घर याद आ गए। मंत्र का जाप करने बैठे ना तो अपनी परिवार के लोग याद आने लगे। वो क्या कह रहे होंगे, बिना बताए चले आए। उस जमाने में मोबाइल तो था नहीं कि बता दो आप लोग तो मोबाइल पर तुरंत बता देते हो। हाँ, ये होगा 50 साल पुरानी बात। तो उनको बार बार अपने मन में याद आता रहा। 15 दिन में ही उनकी साधना टूट फूट गई, अब नहीं हो पाएगा। घर इतना याद आया, परिवार की ममता, वहां से चल पड़े ऋषिकेश से। घर पहुंचे ऋषिकेश से बना। जब घर पहुंचे तो घर वाले के जब घर पहुंचे वहां बताया कि हम महात्मा जी के आश्रम में थे, तो सब बहुत निराश हुए। घर वाले निराश इसलिए कि परिवार में पुरोहित का काम होता था, और पुरोहित जो पंडित लोग होते हैं 2-2, 4-4 दिन के लिए यजमानी में चले जाते थे। तो यजमानी से ढेर सारा सामान लेके आया करते थे, कपड़े है और सामान है, यजमानी से मिल करके आता था। तो घर वाले सोचते थे शांतनु यजमानी गया है लेके आवेगा और शांतनु वहां जाके ऋषिकेश में भजन कर रहे थे। तो घर वाले बहुत निराश हो गए कि ये तो कुछ लेके है। और वो कहते हैं वहां से हमारी दृष्टि खुली कि हम तो इन परिवार वालों का चिंतन कर रहे थे, ये हमारे मन में घुस गए थे और इनको तो कुछ और ही। ठीक है, बाद में जब संन्यास लिया उन्होंने, तो उन्हीं का नाम हुआ पूज्यपाद स्वामी अखंडानंद सरस्वती, वृंदावन में जो रहते थे। तो बाधा कौन बना उस समय पर, जब ध्यान करने बैठते थे ऋषिकेश में, तो परिवार की ममता बनी ना, कोई ना कोई मन का अटैचमेंट बना ना, वो प्रतिबंध बन गया। तो 2 तरीके से प्रतिबंध बनता है, या तो लौकिक जगत की वस्तु और या तो ममता। और मान लो उस ममता के कारण घर की याद करते करते शरीर पूरा हो गया, साधना पूरी नहीं हो पाई, उस अनुभव को नहीं पा पाए, तो योग भ्रष्ट हो गए। साधना करते थे थोड़ा बीच में। ऐसे 2 प्रकार के लोग हो गए, 2 प्रकार के। ठीक है, अब आगे बढ़े। भगवान तो पहले कहते हैं अर्जुन, जो इस मार्ग पर चलता है उसका कभी कोई नाश नहीं होता, ना इस लोक में और ना उस लोक में। अरे आप लोग जब चल पड़े ना, तो जैसे पानी होता है,
शायद हैंडपंप वगैरह में या कहीं नल में एक वाल लगाया जाता है ना, जितना पानी ऊपर चला गया वापस वो ना, एक ऐसे गेट वाल लगता है ना शायद, ध्यान है कि नहीं? नॉन रिटर्न वाल, पानी ऊपर से जितना ऊपर चला गया, हम लोग हैंडपंप चलाते थे तो उसमें एक लगता था, तो जब चलाते थे तो वो इसे खिलता था, बंद होता था, तो जितना पानी ऊपर चला गया वो इसलिए। तो आप लोग संसार से 10 कदम ऊपर चले गए हो तो पीछे नहीं जा सकते हो ना। अब पक्का मेरे को तो लगता है जिसको गीता याद है वो अब कोई घोड़ा गधा तो बनने वाले तो हो नहीं। देखो अब नीचे वाला रास्ता तो हो गया बंद, क्योंकि हाथ में गीता जी है, ज्ञान है, तो नीचे वाला रास्ता तो बंद हो गया, अधोगति वाला वो तो गया बंद। और मान लो वहां तक पहुंचे नहीं तो बीच में क्या होगा? न खुदा ही मिला न विशाले सब तो क्या होगा? हाँ? भाई पीछे का रास्ता तो बंद और वहां तक पहुंचे नहीं तो बीच में लटक रहे। इस पर विचार किया गया है उपनिषद में, इस पर विचार किया गया है। उसका नाम है पंचांग विद्या, भी सुन के है ना? पंचांग विद्या में कैसे कहां से जाता है, दुर्गति नहीं है। हम हरिद्वार से केदारनाथ पैदल यात्रा पे चल, पैदल 10-20 किलो, जैसे नर्मदा के किनारे परिक्रमा करते हैं, है ना? बोला ना, परिक्रमा कर रहा है, 10 किलोमीटर चला, 20 किलोमीटर चला और शाम हो गई तो वहीं सो गया। जो मिला नर्मदा जी की कृपा से, कांटा या भांटा कहते नर्मदा जी की कृपा से 2 ही चीज ज्यादा मिलता है, हाँ? आटा, भांटा, कांटा। इन्होंने बता दी, अरे कांटे मिलते हैं, नंगे पांव परिक्रमा करेगा तो कांटे चुभेंगे, और जिस महात्मा के आश्रम में रुकेंगे वो थोड़ा आटा दे देगा, लो टिक्कर लगा लो, और आटा खाएंगे कैसे? तो 1-2 बैगन दे देगा, उसको भाटा बोलते हैं। तो आटा, भाटा और काटा। तो जहां सोया था सवेरा हुआ, अब कहां से यात्रा शुरू करेगा? फिर से हरिद्वार से नहीं, हरिद्वार से यात्रा शुरू करेगा फिर से। जहां सोया था वहीं से आगे दिन की यात्रा, है ना? तो जितनी यात्रा कर लिया था ना, वो नाश थोड़े हुआ। जितने कदम आप चल लिए थे वो अब बैक थोड़े हुआ, वो तो पहुंच ही गए ना वहां तक, अगला वहां से आगे बढ़ जाएगा। इसलिए हे अर्जुन, ऐसे साधक की कभी दुर्गति नहीं कर। कितनी सांत्वना मिलती है भगवान के वचन पर, हाँ? भगवान के वचन पे भरोसा रखो, आप चल पड़े और एक परमात्मा आपको खींचते रहेंगे, चलाते रहेंगे। किसी ने कहा एक सीढ़ी चलेगी, तो हमने निषेध कर दिया। हमने कहा नहीं, ये पुराने जमाने वाली सीढ़ी नहीं है, ये भगवान की कृपा आज के जमाने वाली सीढ़ी है। आज के जमाने वाली सीढ़ी एस्केलेटर, बस आप पांव थोड़ा ठीक से जमा के रख लो, है ना? ऐसा ठीक से पांव जमा के रख लो और अपने आप ऊपर ऐसे भक्ति के मार्ग में, साधना के मार्ग में पांव जमाए रखो। उसमें भी थोड़ा ध्यान से देखना पड़ता है ना? तो पांव जमाए रखो, अपने आप आपकी साधना करनी पड़ती है। आप क्या समझते हो केवल अपनी इच्छा से आप आए हो गीता सुनते हो? ये मिलाने वाला वही नारायण है, उसी ने आपके भीतर बैठ के प्रेरणा दिया है कि जाओ वहां पर। वही इनके भीतर प्रेरणा दिया कि जाओ जा करके ये सब आयोजन करो। करने वाला तो सब वही है, अहंकार विमूढ़ात्मा करता अहम, और वही मिलाता है। प्रश्न पर ध्यान देना। अब वो जो साधक, ध्यान
बहुत ध्यान से समझना। वो जो साधक बैठा था ध्यान करते समय और उसके मन में कोई लौकिक वैभव की कामना आ गई, जिसके कारण उसका साधना रुक गई, वहां पे शरीर छूट गया। और शरीर छूट गया तो अगला जन्म भगवान की कृपा से उसको कोई बड़े घर में मिल जाएगा। जो जो कामना थी सब वहां हाजिर। शुचि नाम श्रीमताम गेहे। अरे महात्मा बुद्ध का ले लो, जैन दर्शन में 24 के 24 गुरु राज परिवार के हैं, 24 के 24 उनके तीर्थंकर राज घराने से हैं। मैं अपने गुरुदेव को कह सकता हूँ, केरला में राज परिवार के थे, केरला से पढ़ने के लिए लखनऊ भेजे गए थे और उस जमाने में इंग्लिश में जो है उन्होंने एमए किया था। कोई नेशनल हेराल्ड नाम की पत्रिका में वो जर्नलिस्ट थे, सन कब 40। तो राज परिवार में जन्म हो गया आपका। राज परिवार में जो इच्छा थी सब सामने उपलब्ध है। देखो उस समय वही भोग की इच्छा थी ना, रथ चाहिए रथ है, वस्त्र चाहिए वस्त्र है, भोजन चाहिए भोजन है, जो चाहिए सब उपलब्ध है। तो आपकी सारी भोग की वासनाएं वहां अब और तो कोई इच्छा थी नहीं, तो भोग की एक वासना और प्रतिबंध बनी थी, वो वहां खत्म। और उसके बाद वो आगे वहां से कोई न कोई एक संयोग भगवान करा देते हैं। तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते। समझ में आ रहा है? तत्र उस जगह पर जब पहुंचेगा तो वहां बुद्धि संयोग माने ज्ञानी से मिलना। कोई एक ऐसी घटना घटेगी आपको कि आपके भीतर फिर वैराग्य होगा और जहां से यात्रा रुकी थी वहीं से फिर आपकी आगे शुरू हो जाएगी। और जो बीच में प्रतिबंध आया था कामना भोग की वैभव की, वो पूरी और फिर आगे की साधना ठीक। हमने इसलिए नाम ले लिया, महात्मा बुद्ध का नाम ले लो, तीर्थंकरों का नाम ले लो। ठीक है, आगे बढ़ो। अच्छा, वो जो दूसरा वाला प्रतिबंध था वो कौन सा भूल गया मैं भाई? दो प्रतिबंध मैंने बताए थे। परिवार वाला ना, परिवार वाला ना। अगर परिवार की कोई ममता आई थी जिसके कारण साधना बीच में रुक गई, यही ना। फिर अब उसका शरीर छूटेगा, छूट गया शरीर, तो भगवान ने तो उसको भी योग भ्रष्ट कहा। तो ऐसा साधक क्या होगा? वो अथवा योगी नामेव कुले भवति धीमताम तते दुर्लभतरम। अब वो किसी ऐसे परिवार में जाके जन्म ले लेगा जहां योगियों का परिवार होगा, ज्ञानियों का परिवार होगा। तो वहां अब माँ की भी ममता नहीं ज्यादा, पिता की भी ममता नहीं। उस परिवार में जन्म हुआ तो कोई उनसे मोह नहीं करता, क्योंकि वो ममता थी जिसके कारण रुक गया था। अब यहाँ माँ भी है, पिता भी है, सब कर्तव्य करते हैं, मोह कोई नहीं करता, आसक्ति कोई नहीं करती। धीरे 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 वो परिवार की जो ममत्व बुद्धि थी वो भी वहां। दृष्टांत कौन सा दूं? जड़ भरत का दृष्टांत भागवत से लेगा, और नहीं तो मैं अपने पूज्य आराध्य संत ज्ञानेश्वर का दृष्टांत सोच सकता हूं इस पर, है ना। माता पिता, पिताजी सन्यासी थे, सबने कहा पिताजी तो सन्यासी थे, पुनः गुरु जी की आज्ञा मान करके उनको गृहस्थ में आना पड़ा, फिर से गृहस्थ में आना पड़ा। तब निवृत्तिनाथ, सोपान देव, हमारे ज्ञानेश्वर भगवान, मुक्ताताई, ये हुए, यही ना। और उसके बाद फिर ब्राह्मणों ने जब कहा कि नहीं प्रायश्चित नहीं करेंगे, शुद्धि पत्र नहीं देंगे, तब उन्होंने कहा देह पात पर्यंत प्रायश्चित करो। तुम संन्यास्त होने के बाद तुमने गृहस्थ धर्म अपनाया तो देह पात पर्यंत प्रायश्चित करो, तब शुद्धि पत्र देंगे। माता पिता दोनों प्रयाग गए ना, सुना है कथा ना, प्रयाग गए, शरीर पात किया उन्होंने, जीवित गंगा जी में चले गए, यही ना। ममता कहाँ रही है? थोड़ा शास्त्र को इस जीवन के साथ ढाल के देखो ना। तो महाराज क्या कहूँ,
फिर वो हमारे भगवान के स्वरूप, फिर वो सब के सब क्या है, हमारी मुक्ताकारी विज्ञान निवृत्तिनाथ भी, वो तो नाथ परंपरा के हमारे महापुरुष मत्स्येंद्रनाथ, गुरु गोरक्षनाथ, उस परंपरा में और उनकी करुणा से सोपान सब महाराज आज हम उनको प्रणाम करते हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। ये विषय ऐसा है कि हम जल्दी इस पर जो है बोलते नहीं, इसको याद रखना। कभी इस भक्ति के मार्ग पर, साधना के मार्ग पर चलने वाले का कभी अहित नहीं होता, क्योंकि संभालने वाले मेरे नारायण हैं। शास्त्र मुझको संभालेगा। जिसका वेद पर विश्वास है, वेद भगवान उसकी रक्षा करते रहेंगे। अब शास्त्र और आचार्य, शास्त्र और भगवान, इसका प्रबल बल होना चाहिए। यही दो बल आपको काम देता है। कभी सुना है ऐसा? एक कुमारिल भट्ट का नाम सुना है? सबने सुना है कि नहीं? कुमारिल भट्ट का नहीं, बहुत पहले भगवान शंकराचार्य जी के समकालीन थे, लेकिन आयु में ज्यादा थे। भगवान शंकराचार्य जी से पहले कुमारिल भट्ट पैदा हुए थे, गुरुकुल में पढ़ रहे थे। उस समय पर चारों तरफ बौद्ध धर्म छा रहे था। हमारा पूरा भारतवर्ष बौद्धिज्म हो रहा था, लगभग महात्मा बुद्ध से प्रभावित था पूरा भारत। और उस समय गुरुकुल में पढ़ रहे थे कुमारिल भट्ट, और ऐसे भिक्षा मांगने के लिए निकले गली से, जैसे ब्रह्मचारी निकलते हैं। एक कोई राजकुमारी जो शास्त्रों की विद्वान थी, छज्जे पर खड़ी थी, बालकनी पर। ऐसे 4-6 ब्रह्मचारियों को भिक्षा मांगते देख करके सनातनी, उसका दिल करुणा से पुकार उठा। उसने वही से कहा, ओ वेदान उद्धारिष्यति, ऐसा कौन है जो हमारे वेदों का उद्धार करेगा? इतने ब्रह्मचारी तो हैं, लेकिन आज हमारा वेद डूब रहा है, शास्त्र डूब रहे हैं, बौद्ध धर्म फैल रहा है। कौन है जो वेदों की रक्षा करेगा? उस ब्रह्मचारी में से कुमारिल भट्ट ने जोर देके कहा, अहम उद्धारिष्यामि, मैं उद्धार करूंगा अपने सनातन धर्म का। उसके बाद घटनाएं बदलती हैं। वही कुमारिल भट्ट बाद में, क्योंकि अगर उनके मत का खंडन करना है तो पहले उनके मत को समझना पड़ेगा। बिना किसी का जाने आप उसके बारे में कोई कमेंट्स मत करना। आप अगर आप स्वामी जी को नहीं जानते हो और स्वामी जी के बारे में कोई कमेंट्स करोगे तो अनाधिकार चेष्टा है। इसको हमारे शास्त्र में लिखा है कि तुम्हारा सिर गिर जाएगा। अति प्रश्न करोगे तो सिर गिर जाएगा, ऐसे बताओ, अनाधिकार चेष्टा होगी। तो कुमारिल भट्ट चले गए बौद्धों के मठ में, लामा बन गए उनके धर्म में, क्योंकि वो सबको औरों को आज भी बौद्ध दर्शन के जो ग्रंथ हैं हमको उपलब्ध नहीं है। मैं पढ़ना चाहूं तो नहीं मिलेगा। उनके यहाँ 3 बड़ी बड़ी पिटारी है, उसको पिटक बोलते हैं। सुत्त पिटक, धम्म पिटक, विनय पिटक। पिटारी पेटी माने उनके धर्म का सुत्त पिटक, धम्म पिटक। वो अपने मूल शास्त्रों को नहीं पढ़ने देते किसी को। आज भी छोटा मोटा ग्रंथ एक मिल जाता है बस, हाँ, धम्म पर मिल गया, ये मिल गया, बाकी और जो असली वाले हैं नहीं देते। तो कुमारिल भट्ट लामा बन गए उनके यहाँ पे, और उनके यहाँ पूरा उनके दर्शन को पढ़ा, पूरा दर्शन पढ़ा। जब पढ़ लिया तब उसके बाद किसी दिन उनके गुरुजी ने सनातन वेद का खंडन किया, वेद का खंडन किया, तो वो बीच में से खड़े हो गए, नहीं ऐसा तो है नहीं, ऐसा नहीं। जब उनके साथ में फिर शास्त्रार्थ हुआ तब वो समझ गए कि तो सनातनी है, प्रच्छन्न है, छुपा हुआ है। शाम के समय उन्होंने कहा इसको मार दो, ये जाएगा तो हमारे बौद्ध धर्म का अहित होगा, मार दो। जब कोई एक मित्र था उनका कुमारिल भट्ट का, जैसे आपस में उन्होंने उस मित्र से सूचना मिल गई कि उनको ऐसा मारना चाहिए, वो भागे वहां से। तो जैसे मठ वगैरह होता है, बहुत 4 दीवारियां होती, ज्यादातर बौद्धों के मठ पहाड़ पे बनते हैं ऊंचाई पर। वो मठ से जब भागते हैं तो पीछे मारने के लिए दौड़े 4 लोग तलवार से, इनका वध कर दे।
ये भाग करके चार दीवारी पर चढ़ गए। चार दीवारी पर चढ़े तब इन लोगों ने कहा अब तुमको कौन बचाएगा, क्योंकि चार दीवारी के इधर आए तो मैं मारूंगा, हम लोग मारेंगे, और उधर उस तरफ कूदोगे तो 100 फुट का खाई है, मर जाओगे, अब कौन बचाएगा। तो वही ऊपर से खड़े खड़े उन्होंने कहा चेत वेद सत्य, या अगर वेद सत्य हैं, अगर वेद भगवान सत्य हैं तो वेद भगवान मेरी रक्षा करें। ऐसा कह करके बाहर कूद गए थे। दैव संयोग किसी पेड़ पर गिरे थे, नीचे नहीं गिरे, किसी पेड़ पर गिरे थे और फिर उनका जीवन बच गया। लेकिन पेड़ की कोई एक डाल उनकी आंख में लग गई थी, आंख में डाल घुस गई थी तो एक आंख फूट गई थी। इस घटना के बाद फिर वो पूरा अपने सनातन धर्म का उद्धार किया उन्होंने। कुमार मंडन मिश्र का तो नाम सुना होगा, कुमारिल भट्ट के चेले थे, कुमारिल भट्ट के शिष्य थे जिनके साथ भगवान शंकराचार्य का शास्त्रार्थ हुआ था। ऐसे विद्वान महापुरुष वो हमारे प्रणम में है। उन्होंने जमीन तैयार किया, भगवान शंकराचार्य को फसल काटा है और क्या सकते। तो कुमारिल भट्ट, फिर उनसे उनके शिष्य ने पूछा कभी, गुरु जी आपकी फिर एक आंख क्यों फूट गई, एक आंख क्यों फूट गई। तो उन्होंने कहा मैंने अपने वेदों के साथ में एक शब्द बोला था जब कूद रहा था, तो मैंने कहा चेत यदि वेद सत्य हो तो, यदि लगाया ना अगर, इसका मतलब पूरा विश्वास मेरा, अगर मैं वो चेत एक शब्द न लगाता तो वेद भगवान तो मेरे असीम शक्ति से संपन्न है, तो मेरा प्रबल, मैं कह रहा हूं सीधा, ये हमारे पास यही बल होता है, एक शास्त्र का बल, एक आचार का बल, एक भगवान का बल। ये तीन बल आपको कभी टूटने नहीं देता। न ही कल्याण कृतश्चित हाँ, दृढ़ विश्वास रखो, आप पर परमात्मा की नजर है, प्रतिक्षण नजर है। आपके लिए जो, आपके विकास के लिए जो उचित होगा वैसी परिस्थिति देंगे, वैसे लोगों को मिलाएंगे, तो वो तो आपके अपने है ना। तो दो प्रकार की वृत्ति हो गई, ठीक है, योग भ्रष्ट में। एक वो जो राजा के यहाँ पैदा हो गएगा, दूसरा वो जो, हाँ, अरे तुलसीदास जी को ले लो, दृष्टांत तुलसीदास जी को ले लो। पैदा होते ही उनके मुख से निकला राम, मुख से निकला राम, पैदा होते बच्चा रोता है, उनके मुख से निकला राम, और दांत मौजूद थे तो घर के लोगों ने कहा अशुभ है, अशुभ है ना, माता पिता ने छोड़ दिया ना। देखो मैं कह रहा हूं, मैं दर्जनों दृष्टांत दे दूंगा आपको, एक तो नहीं, ये दो तरीके से। और भगवान ने इन दोनों के लिए कहा कि इन दोनों का कल्याण होता है कब, जब उनके मन की वो स्थिति खत्म हो गई, जो प्रतिबंधता मिट गया, तब पूर्वाभ्यासेन एव तेनैव, पूर्वाभ्यासेन एव, पूर्व का जो साधन का अभ्यास था उसी से ह्रियते अवसो भी, आप ना भी चाहो तो परमात्मा अपनी तरफ खींच लेते हैं। अवसा माने ना भी चाहो आप तो भी परमात्मा की तरफ खींच जाते हो, और परमात्मा किसी योग्य संत से आपको जोड़ देते। हमने सवेरे रामकृष्ण परमहंस का दृष्टांत दिया, तोतापुरी महाराज का, ऐसे दर्जनों आप अनुभव से सीख सकते हो। बस हे अर्जुन, इसलिए सबसे बढ़िया है योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेनन्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः। योगी नाम, ऐसे योगियों में, ऐसे तमाम योगी हों, उन सब योगियों में भी जिसका मन मुझसे हमेशा जुड़ा रहता है, श्रद्धा से, भक्त श्रद्धा से मेरा भजन करता है, वो तो युक्त तम है। देखो युक्त, युक्त तारा, युक्त तम, ये तीन हो जाएगा ना। श्रेष्ठ, श्रेष्ठ तारा, श्रेष्ठ तम, ये नहीं समझ में आएगा तुम लोगों का, ये समझो। प्रिय, प्रिय तारा,
अब समझ में आया कि नहीं? तो इससे श्रेष्ठ फिर और कुछ नहीं है। युक्त तम, वह योगी तो युक्त तम है, सर्वोच्च स्थिति को प्राप्त किया, क्योंकि उसने अपनी आत्मा को जाना। अब उसके भीतर कोई कामना नहीं हो रही। ये जो कामना की बात है ना, वो काम, अच्छा एक बात बता, बिजली रोशनी दे रही है कि बल्ब? साफ साफ बोलना, बिजली रोज सोच के बोलना, फटाफट उत्तर देने की जल्दी करते हो आप लोग। उत्तर देने की जल्दी में गड़बड़ा जाते हो आप। बिजली रोशनी दे रही है अथवा बल्ब? बिजली रोशनी दे रही है। बिजली, ओके, बल्ब हटा दो जी, बिजली रहेगी, दिखेंगे रोशनी। बिजली हवा दे रहा है कि पंखा? बिजली गर्म कर रहा है कि हीटर? तो बिजली को क्यों कह दिया कि केवल बिजली रोशनी दे रही है? बिजली अपने आप रोशनी नहीं दे रही है। बल्ब भी जड़ है, अपने आप रोशनी नहीं दे सकता। यही ना, दोनों के संयोग से हमको प्रकाश। बिजली में आपने बल्ब लगाया तो प्रकाश, हीटर लगाया तो गर्मी, मशीन लगाया तो बड़ी बड़ी मशीन चलने लगी। यही ना, समझ में आ रहा है ना? ऐसे आप हो आत्मा चेतन, चेतन आत्मा में कोई कामना नहीं होती। और ये जो आपका मन अंतःकरण है ना, उस वो जड़ है, उसमें भी कोई कामना, जड़ में कैसे कामना होगी? लोग, ना तो कामना आपके चेतन में है, ना कामना आपके मन में है। हमारे चेतन की शक्ति से जब मन क्रियाशील हो जाता है तो उस मन में कामना क्रोध आदि आने लगता है। काम ऐसा, ठीक है? जिसने पूछा था समझ में आ गया कि नहीं? जिसने पूछा था समझ में आ गया? हाँ। अकेला अकेला आत्मा जो चेतन है, जो अपना चेतन है, वो अपनी महिमा में रहता है। आपने उस चेतन के साथ में ज्ञानेंद्रियों को जोड़ा तो आप जानने लगे। हाथ को जोड़ दिया तो मैं हाथ हिला रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, सेवा कर रहा हूँ। पाँव को जोड़ दिया तो पाँव अपने आप चल सकता है। अच्छा, इसी पाँव को काट के रख दो और कह दो चल पाँव, हाँ, पाँव तो जड़ है। आत्मा चलती नहीं और पाँव जड़ है, लेकिन जब हमारा अपना चेतन पाँव से जुड़ गया तो हम गमन की क्रिया, शायद स्पष्ट हो गया होगा तो आगे बढ़ेंगे। हाँ? आत्मा में कोई काम, वो तो निष्काम है, वो तो आपका स्वरूप है, वो तो आप हो। वहीं पर पहुंचना है, वहीं पहुंचना है। प्रजहाति यदा काम सर्वान पार, वहां एक प्रश्न और था। ये प्रश्न तो अर्जुन में वाला था ना। अर्जुन ने पूछा था ना कि कौन हमको पाप कर्म में लगाता है, तो भगवान ने कहा था काम ऐसा ऐसे कहा था ना। देखो एक बात बता, एक कोई रंगमंच है, स्टेज है, स्टेज बना है, वहां पर प्रकाश के लिए लैंप रखा है। अब उसके प्रकाश में एक राजा 10 संतों की सेवा करता है तो प्रकाश उसको ज्यों का त्यों प्रकाश देगा, मना तो नहीं करेगा। और उसी मंच पर एक आदमी तलवार लेकर के किसी को मार रहा है तो प्रकाश को मना करना चाहिए ना? प्रकाश को मना करना चाहिए, क्यों मार रहा तू, गलत काम क्यों कर रहा है, ए रावण तू ऐसा काम क्यों कर रहा है, करना चाहिए ना प्रकाश को। हाँ? प्रकाश साक्षी है,
उसको आप कह लो साक्षी। हाँ, तो आत्मा परमात्मा साक्षी बन के भीतर है, इसलिए वो कुछ किसी को मना नहीं करते, जो करेगा सो भरेगा। तो साक्षी प्रकाश के जैसे। ठीक, कई प्रश्न हैं जी। ज्ञान प्राप्ति के लिए जो प्रक्रिया है हमारी, वही प्रक्रिया है जो हमारी पूरी प्रस्थान त्रयी के द्वारा स्वीकृत है। पूरा प्रस्थान त्रयी। सबसे पहले देखो प्रक्रिया हम कहते हैं, 4 साधन होते हैं। परंपरागत साधन, बहिरंग साधन, अंतरंग साधन और साक्षात साधन। सुना हो कभी किसी ने? ये चारों हमारी क्रम से प्रक्रिया होती है ब्रह्म विद्या की प्राप्ति। परंपरागत साधन प्रणाली यही है। परंपरागत साधन, कोई बच्चा है, उस देखो माँ ने उसको एक रोटी दे के कहा गाय को खिला लाओ, तो उसके भीतर श्रद्धा बढ़ गई ना। बच्चे को तो पता नहीं है, लेकिन एक परंपरा से मिल गया। कितने सारे आप रिचुअल से परंपरा से सीख के करते हो। मैं पूछूंगा तो उसको शास्त्र में नहीं बता पाओगे तुम, लेकिन फिर भी करते हो। अब इधर तो पता नहीं, लेकिन उत्तर भारत की तरफ जब बेटे का विवाह होता है तो पहले जो माताएं होती थी, बेटे की माँ, वो विवाह के दिन पहले वो कुएं में पांव लटका के बैठती थी। अब आजकल बाल्टी में पानी रख के गड्ढा बनाती है। इधर पता नहीं है कि नहीं है, उधर की तरफ है। ऐसे पांव लटका के बैठती है, तो वो लड़का आता है, माँ क्या है, क्यों मर रही हो? रिचुअल्स है, कर्मकांड। तो कहती है बहू को जल्दी लाओ, नहीं मैं मर जाऊंगी। तो कहता है मैं जाता हूँ। ये सब जो है वो कर्मकांड में ऐसी विधियां हैं। अब इसको हम पूछे कौन से शास्त्र में लिखा, कौन से शास्त्र? तो ये परंपरा से चला आया। ऐसे बहुत सारी चीजें, मैं आप लोगों के ऊपर 50 दृष्टांत दे दूंगा। 50 शादी विवाह से लेकर के, शादी विवाह में ऐसा करना चाहिए, पूजा ऐसा करना चाहिए, आरती ऐसा करना चाहिए। शास्त्र में नहीं लिखा होगा, लेकिन हमने अपनी दादी से सीखा था, दादा नाना से सीखा था। इसका नाम क्या हो गया? ठीक है। हाँ, तो परंपरा का साधन। हाँ, अब ये आपको श्रद्धा, आपके हृदय में श्रद्धा का जन्म दे देता है। आपके अंतःकरण में श्रद्धा प्रकट हो जाती है। इससे हम किसी का हाथ पकड़ के प्रयाग कुंभ में चले गए, कुंभ में चले गए, अच्छा लगेगा। हम तो बच्चे थे, ज्यादा समझ तो हमारे नाना दादी में था, लेकिन आपको देख करके आपके भीतर थोड़ा कुछ न कुछ तो सात्विक भाव होगा। एक परंपरा का साधन। दूसरा बहिरंग साधन होता है, क्रम है प्रणाली जो पूछा है। बहिरंग साधन हमारे बाहर से हमारे सब शरीर आदि इंद्रियों का शोधन करे। कौन? साधन चतुष्टय, विवेक, वैराग्य, समाधि, सकट, संपत्ति, मुमुक्षुत्व, ये बहिरंग साधन है। जब ये हो जावे तब अंतरंग साधन में प्रवेश करो। अंतरंग साधन क्या होगा? श्रवण, मनन और निधिध्यासन, क्योंकि और भीतर है। और जब वहां पर पहुंच जाओगे तब साक्षात साधन होगा, जिसको भगवान कहेंगे ब्रह्माकार वृत्ति। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर। ये माम अनुस्मर क्या है? सर्वेषु कालेषु ब्रह्माकार वृत्ति। ये ब्रह्माकार वृत्ति जाति अज्ञान का नाश करती है। यही प्रणाली है, ज्ञान की यही प्रणाली है, और कोई दूसरी प्रणाली ही नहीं। फिर उसमें प्रक्रियाएं हैं। 3 शरीर का शोधन कर लो, हमने शुरुआत में बताया। 5 कोष का विवेक कर लो, 3 अवस्थाओं का विवेक कर लो। भगवान गीता में क्या कहेंगे? क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का विवेक कर लो, प्रकृति पुरुष का विवेक कर लो। ऐसे कहेंगे ना, प्रकृति अलग है, पुरुष अलग है, तो ऐसे मैं आत्मा परमात्मा हूँ। विवेक यही सब विवेक है, यही प्रणाली है। भगवान के समग्र रूप, भगवान ने गीता जी में समग्र स्वरूप की व्याख्या किन श्लोकों में की है?
भगवान ने अपने समग्र स्वरूप, भगवान तो भगवान है, ये इस श्लोक में कौन सा, किसी में भी ढूंढ लो मिल जाएंगे, हमको तो सभी श्लोक में भगवान ही हैं। ऐसा कोई एक श्लोक आप कहो, एक श्लोक कहो तो मैं तो उसी को समझता हूँ, अहम कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्ततः। हमारा मूल सूत्र यही है, जगत की उत्पत्ति जहाँ से होती है, जगत की स्थिति जहाँ से होती है, जगत जहाँ के लीन हो जाता है, जहाँ पर वही परमात्मा। ऐसे और भी श्लोक हैं, ऐसे और भी श्लोक हैं। नहीं तो कालोऽस्मि लोकक्षय प्रवृद्धा, एक ईश्वर का स्वरूप है, परमात्मा के वास्तविक स्वरूप का नहीं, क्योंकि परमात्मा साक्षी है, वो कुछ करता उड़ता, ऐसे बहुत सारे हैं। लेकिन फिर कभी बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अब छठा अध्याय तो पूरा हो गया। हाँ, अब आप सब याद रखना, अब तुम जितने लोग गीता याद किए हो और पढ़ते हो, आप लोगों का पीछे का दरवाजा हो गया बंद। अब एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता है ना। क्या तो जैसे जाम में कोई फंस जाओ, जाम में फंसे तो नहीं कोई, जाम में फंस जाओ, आप चाहो कि पीछे मुड़ जावे तो पीछे आधा किलोमीटर लाइन लगी है, दाएं भी लगाया हुआ है, बाएं भी लगाया हुआ है, तो अब आपके सामने पीछे जाने का चारा, अब केवल चाहे चींटी की चाल से रेगो आगे आए। तो आप सबके पीछे का दरवाजा बंद, और दिल्ली दूर नहीं है, कि दूर है? हाँ? नहीं है। हाँ? तो अब वो तत्व की प्राप्ति करना है, अब बीच में चाहे अभी प्राप्त कर लो और चाहे साधना करते करते घर की ममता बनाए रखो, संपत्ति आदि की कामना बनाए रखो, शरीर छूट जाए तो फिर से अगला जन्म लो, फिर वहां से बढ़ोगे। लेकिन अगला जन्म लोगे तो पैदा होते ही वो दाई नर्स भूसा मारेगी, उल्टा लटकाती है। अब इंजेक्शन लगते हैं, है ना, फिर रोना पड़ता है, महाराज जो कहते हैं मुझको अगला जन्म चाहिए, अगला जन्म चाहिए, तो आपको रोना पड़ेगा। भगवान ने तो गीता में यही कहा, यद गत्वा न निवर्तन्ते तथा, तो इसका मतलब अगला जन्म चाहिए तो भगवान के असली धाम में नहीं पहुंचे, तो जन्म लोगे तो आपको फिर बचपन वाला दुख, तो गर्भ का दुख तो भोगना पड़ेगा, बचपन वाला दुख तो भोगना पड़ेगा, पिट पिटा के नर्सरी में जाना पड़ेगा। कोई पैदा होते थोड़े ज्ञान में चले आओगे। यही ना, महात्मा बुद्ध भी कितना, उनका तो विवाह भी हो गया था, महात्मा बुद्ध का बेटा भी हो गया था एक ना, तब जाके उनका बुद्धि संयोग हुआ ना, बुद्धि संयोग हुआ। लेकिन कब? यशोधरा जैसी पत्नी थी, बेटा था, बाद में उनको घटनाएं दिखाई पड़ी, आगे बढ़ गए, तो कब वो घटना घटेगी तब तक तो सब ये दुनिया वाले कष्ट, इसलिए यही पालो। प्रभु ऐसी कृपा करो कि यही मैं आत्मज्ञान पाके जाऊं, दोबारा हमको आना। कौन कर सकता है? मैया सक्तमना पार्था योगम युञ्जन्मदाश्रया असंशयं समग्रं मां भाग्यासि तत्। हे अर्जुन, जिसका मन मुझसे लगा है, भगवान के साथ जिसका मन मुझसे लगा है, देखो मन उसी से लगता है, मन उसी से लगता है जिससे प्रीति होती है। धन देने वाले से मन नहीं लगता, धन देने वाले का आप चिंतन नहीं करते, जिससे अपनापन होगा, जिससे अपनापन होगा। मई आसक्त मना, आसक्त मना माने जिस पर एक बच्चे का मन अपनी मां से लगा होगा। अब आपका मन कहाँ लगा है?
इसका थोड़ा विचार करो। एक चुपचाप बैठ जाओ कमरे में, कोई नहीं पास में, आपका मन बिना प्रयास के किसका चिंतन कर रहा है, किसकी याद कर रहा है? बिना प्रयास के जिसकी स्मृति है, समझना उसी से आपका मन लगा है। किसकी? चाहे जितना कहो, गुरु जी की स्मृति उतनी नहीं होती सहना अनुगा। जितना उस बच्ची की याद आएगी ना, उतना गुरु जी थोड़े आएंगे। छोटी बच्ची है प्यारी सी, फोटो में मैंने देखी उसको, शायद व्हाट्सएप पे दिखाया था। तो स्मृति किसकी आती ज्यादा? हिसाब लगा लेना 12 घंटे में, भगवान की कि परिवार की? तो जिसकी स्मृति ज्यादा आती उसी से प्रेम है। लो बस इतने तो है, कठिन कहाँ है। हाँ, दूसरी बात, कई बार ऐसा होता है कि दुश्मन की भी बहुत स्मृति आती है। हे महाराज, किसी से लड़ाई हो जाए तो सारी रात फिर दिमाग में वही घूमता है। हाँ, तो शत्रु की भी स्मृति आती है। बस स्मृति में से एक चीज और संशोधित कर लो, स्मृति प्लस प्रियता, इसी का नाम है भक्ति। भक्ति शब्द का जो शास्त्रीय अर्थ है वो भज सेवायाम, बाद में देखेंगे क्योंकि 7वां अध्याय यहाँ से शुरू हो रहा है। तो लेकिन स्मृति प्लस प्रियता, स्मृति और प्रेम, ये दोनों जुड़ करके अगर आपका चित्त है तो वो समझना उसी से आपका मन लगा हो, वही भक्ति है। मैया सकता, अगर ऐसे आपका मन भगवान से जुड़ जावे ना, तो भगवान कहते हैं मैं अपना पूरा का पूरा ज्ञान उसको दूंगा। लो अभी पूछा था समग्रम, ऐसे पूछा था अभी समग्रम, तो भगवान कहते हैं असंशयम समग्रम मां, पूरा का पूरा, समग्र माने पूरा का पूरा, कुछ बचा के नहीं रखूंगा। यथा ज्ञास्यसि तस्य, जैसे तुमको मेरा पूरे के पूरे स्वरूप का ज्ञान होगा वो मैं तुमको बताता हूं। कौन? भगवान। इसको कहते हैं प्रतिज्ञा भक्त, ये भगवान की प्रतिज्ञा है। अब इसके बाद भगवान एक बात कहते हैं, बिरले इस बात को समझने का प्रयास करेंगे। ये द्वापर युग है, भगवान का के काल द्वापर युग है, और उस समय पर भगवान घोषणा करते हैं मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतत सिद्धे। यही का श्लोक है ना, मिलेगा? कौन सा नंबर है? मनुष्याणाम सहस्रेषु, 1000 मनुष्यों में से कोई एक बिरला इस मार्ग पर चलता है, और जो चलने वाले होते हैं 1000, उनमें से कोई एक बिरला मुझको तत्व से, कश्चिन् माम वेत्ति तत्व यतताम अपि सिद्धानाम। तो 1000 में से एक, कितना परसेंट हुआ? परसेंट क्या हुआ? 1%। थोड़ा गणित मेरी कमजोर है ना। 1000 में से एक माने 1% हुआ कि नहीं? नहीं। अच्छा, मेरी गणित को समझ, दशमलव 0.01%, दशमलव 0.01% कि 0.001%? 0.01%। उस जमाने में बताओ, भगवान ने कहा। आज तो हमको लगता है आज तो ज्यादा ही लोग भगवान के भगत है जी। अब कहीं पर अगर मान लो कहीं किसी शहर में अगर 10 लाख की जनसंख्या है, 10 लाख की जनसंख्या है शहर में, तो 10 लाख में से कम 2 लाख बच्चे होंगे, 1 लाख विधर्मी होंगे, ये भी यही ना, 1 लाख दूसरे धर्म वाले मानने वाले होंगे, और कम से कम मेरे अंदाज में इनमें से
10,000 आदमी तो ऐसे होंगे जो सत्संगी होंगे, भले किसी और संत के सत्संग में जाते होंगे। आप देखना कई बार पंडाल में जाओगे तो चेहरा पहचानने वाले मिल जाएंगे। ये वहां भी सत्संग में थे, एक उन महात्मा की कथा में भी थे। तो लगभग सत्संगी सब घूम फिर के घूमते रहते उसी में। तो एक शहर में 10,000 सत्संगी तो हमको तो लगता है तब से ज्यादा बढ़िया है। तो काय की चिंता, आप इतने लोग बैठ करके गीता सुन रहे, कोई कम बात नहीं। भगवान स्वयं कहते हैं ना। अच्छा भगवान थे तो भगवान, आप एक बात इतना ढूंढ के बताओ, भगवान से भगवान के बारे में कितने लोगों ने पूछा? भगवान से कितने लोगों ने ज्ञान प्राप्त किया पूरे जीवन पर? 7 अक्षौणी इधर हैं, 11 उधर हैं, और पूरा का पूरा द्वारका में लोग थे। द्वारका में 16,108 रानियां थी, सबके 10-10 बेटे थे, सबकी एक-एक कन्याएं थी, और उनके पोते पोतियां भी थी। किसी एक ने पूछा भगवान से आपका स्वरूप क्या है? सबने तो भगवान को जैसे राजा है द्वारकाधीश समझे रहे। किसने पूछा? अर्जुन, उद्धव। उद्धव का नाम मत छोड़ देना। एक अर्जुन और एक, तो जब भगवान से जानने, तो आज तो इतने लोग बैठ के सुन रहे हो, तो कई बार मुझको लगता है मैं अपनी पीठ थपथपा दूं। देखा कन्हई, तुमसे ज्यादा तो मेरे पास भैया। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेत्ति तत्त्वतः। बहुत बढ़िया। कोई बिरला होता है तो आप बिरलों में हो, यूनिक हो, अद्वितीय। इस मार्ग पर चलने वाला कोई साधारण नहीं होता, कोई साधारण। गीता को पाठ करना, कंठस्थ करना, इसके अर्थ को समझना। 10 बातें हम समझते हैं, 10 में से 2 बातों को जीवन में लाने का प्रयास करना। हम भी समझते हैं कि 10 में से 10 जीवन में नहीं आ जाएगा, सभी महात्मा लोग समझते हैं, लेकिन 10 में से 2 बात लाने का साधक प्रयास करता है तो आप यूनिक हो, श्रेष्ठतम। अर्जुन के मन में आया प्रभु फिर बताओ ना ज्ञान, वो जो आपने कहा था असंशयम समग्रम माम, वो ज्ञान कौन सा है? तो भगवान ने कहा सुनो, मेरी एक अपरा प्रकृति। अपरा प्रकृति में 8 चीजें हैं। अपरा प्रकृति में 8 चीजें हैं। पृथ्वी, भूमि, आपः, अनलः, ऐसे है ना, भूमिरापो नलो वायु। भूमि, आपा माने जल, अनल माने अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 महाभूत। और मानो बुद्धि रेव च, मन और बुद्धि, यही इस पर बहुत शास्त्र है। यहाँ पर इतना हमारे पास समय नहीं ना विस्तार करने का, उतना उचित समय। यहाँ जो आगे मन और बुद्धि शब्द है, यही रह सकती है। व्यष्टि मन और समष्टि, उस दृष्टि से इसका विचार का सुन लिया लगता है। तो मन और बुद्धि 2 हो गया, और तीसरा अहंकार इतियम भी, कितना हो गए? 8 हो गए। इसको कहते हैं अष्टधा प्रकृति। मेरी ये अपरा, 8 मेरी अपरा प्रकृति। आप इसको कथा में सुनना चाहो तो हमारी राधा जी की 8 सखियां हैं, सुने हो ना, 8 सखियां। जब पुष्पवाटिका में जब सखियां गई थी, राम जी को देख लिया था झाड़ी में, तो दौड़ के सीता जी को आके बताती। वहां पर प्रसंग में पढ़ोगे तो 8 सीता जी की सखियां हैं, 8 सखियां हैं। धनुष भंग के समय पर 8 सखियां चर्चा करती। ये अष्टधा प्रकृति है कर्म, यही परमात्मा की अपरा। और जीवभूतां महाबाहो येदं धार्यते जगत्, ये जो सारे जगत को धारण करने वाला, ये जो भीतर चिदाभास है, थोड़ा मैंने शब्द प्रयोग कर दिया,
कोशिश करना समझने का। वो चिदाभास यहाँ पर मेरी परा प्रकृति। समझ में आया चिदाभास की? नहीं। वही तो सारी जड़ है समस्या की। हाँ, सारी बीमारी की जड़ वही है। इतना बड़ा हमने पात्र रखा खुले आंगन, उसमें पानी है, ऊपर सूर्य देवता निकले, तो सूर्य का उसमें जो पड़ा वो क्या हो गया? सूर्याभास है। मैया मैं तो चंद खिलौना, वो कठौते में चंद्रमा दिखाई पड़ा तो चंद्रमा का आभास है। यही है ना, सूर्य का आभास है। लेकिन एक बात, एक कठौते में जो पानी रखा था उसमें जब सूर्य का प्रतिबिंब पड़ा तो ध्यान से देखोगे तो उस प्रतिबिंब से भी एक ताकत निकलती है, दीवार वगैरह पे चमचम चमचम प्रकाश करता है, ऐसा रिफ्लेक्स करता है ना। अब आप फिजिक्स मत पढ़ाना मुझको। और रिफ्लेक्शन होता है, ये लोग ऐसे पढ़ाते हैं। डंडा ये चाहे कितना सीधा हो, ये भी डंडा सीधा है, सीधा है, इसको लेके जाओ आप पानी में डुबो तो दिखेगा कैसा? क्यों दिखता है? तो अब देखो, आप जो सूर्य तो ऊपर है, उसका आभास पड़ा उसमें, ठीक है, लेकिन उसमें से भी एक शक्ति निकली जो बाहर किसी चीज को रोशनी दे रही। ऐसे आपके भीतर ये जो अंतःकरण है ना, वो कठौता है, परात है, समझ लो। और उसमें वो चैतन्य का, चेतन तत्व का उसमें बड़ा प्रतिबिंब, तो क्या हो गया? चित्त का आभास। चित्त माने सत चित्त, चित्त का उसमें बड़ा क्या? प्रतिबिंब। तो उसको हमने कहा चिदाभास, जिसको आप लोग जीव कहते हो। अब वह जीव फिर कहता है मैंने सुना, मैंने देखा, मैंने काम किया, मैंने बोला। जैसे वो कठौते में से पानी निकलता है, बिल्कुल उसी प्रकार से वो चिदाभास। वो कौन है? जीवभूता महाबाहो ये धार्यते। हे अर्जुन, मैं तुमको वह ज्ञान दूंगा जिससे तुमको मेरे समग्र स्वरूप का बोध हो जाएगा। अब देखो, दो प्रकृति की बात भगवान ने बता दिया, अपरा और परा। अपरा प्रकृति में 8 चीज आ गई, 5 महाभूत, मन, बुद्धि और अहंकार। अब सारा जगत इसमें आ गया, सारा ब्रह्मांड इसी में आ गया। ये सारा ब्रह्मांड भगवान कहते हैं ये मेरी अपरा प्रकृति है। और ये सारे ब्रह्मांड में जो चेतन भाषित हो रहा है, चींटी के भी भीतर, ब्रह्मा के भी भीतर, इंद्र के भी भीतर जो चेतन दिखाई पड़ रहा है, वो कौन है? वो मेरी परा प्रकृति है। दो, परा और असलियत बात तो ये है अर्जुन कि एक परा और अपरा दोनों मेरी शक्ति है। देखो, मेरे पास में 2 शक्ति है। एक शक्ति है किसी को मैं रुमाल दे सकता हूँ, दूसरी शक्ति है किसी को पैसा दे सकता हूँ। 2 शक्ति है, धन की शक्ति है दे सकता हूँ, वस्त्र की शक्ति है दे सकता हूँ। तो अगर ये 2 शक्ति है तो दोनों शक्तियों का धारण करने वाला इससे अलग है ना। इस शक्ति को जो हमने, ये शक्ति है धारण किया, ये शक्ति है धारण किया, इसका मतलब है दोनों शक्तियों को धारण करने वाला इनसे थोड़ा अलग है। अर्जुन, उसी प्रकार से ये दोनों शक्तियां मेरी हैं और मैं इससे बिल्कुल अलग हूं। कौन हूं मैं? अहम कृष्णस्य जगतः प्रभवा। कौन सा श्लोक है, देख लेना। अहम कृष्ण जन्माद्यस्य का। और
तैत्तिरीय उपनिषद ने इस पर जोर दिया, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त विषम विसन्तीति तद् ब्रह्म तद् विजिज्ञासस्व। जहां से ये जगत पैदा हुआ, जहां जिसके कारण जगत स्थित है और जहां पर सृष्टि जाके लय हो जाएगी, वही तत्व है। अहम कृष्णस्य, कृष्ण माने संपूर्ण, समग्र संपूर्ण, कृष्णस्य प्रभव, प्रभव माने उत्पत्ति, सारे जगत की उत्पत्ति का अधिष्ठान मैं हूं, सारे जगत की स्थिति का अधिष्ठान मैं हूं, और सारे जगत के प्रलय में भी सब मेरे भीतर हो जाते। मैं वो तत्व जो मुझको जान लेता है, जो मुझको जान लेता है, फिर वो समझेगा मेरे अलावा और कुछ है नहीं। मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणि, है तो परमात्मा, लेकिन समझ समझ का फेर होता है ना। है परमात्मा लेकिन समझ का फेर। एक कपड़ा है ना, इसमें जो है क्या लग गई, लग गई गांठ, गांठ लग गई नहीं लगी, लग गई, हाँ लग गई कि नहीं लगी, लग गई। क्या बाहर से क्या आया है, बाहर से क्या आया है, गांठ लगी है, बिल्कुल है। क्या गांठ है कि वस्त्र है, गांठ है कि वस्त्र है, नहीं गांठ है या वस्त्र है, बस ऐसे तुम हो आत्मा लेकिन गांठ लग गई, हो भगवान के स्वरूप लेकिन अविद्या की गांठ लग गई ना, अज्ञान की ग्रंथि बन गई। इसको कहा जड़ चेतन ही ग्रंथि पर गई, जड़ चेतन ही ग्रंथि पर गई। यद्यप मृषा, गांठ छूटी है, असली नहीं है, यद्यप मृषा छूटत एक ग्रंथि बन गई। आप हो तो वही ना, हो तो एक गांठ बन जाती है। तो कई बार आप लोग जो स्वेटर बनाते हो ना, उसमें बेल बूटा बना दिया, गमला बना, ये कई होता है, कैसे बना देते हैं। वो पंजाब की तरफ में एक सुमिरनी बनाते हैं ऊन का, उधर पंजाब की तरफ खास करके ऊन की सुमिरनी, एक ही धागे से उसमें मन का भी बन गया। ये आप वाली माला मत समझ लेना जो भगवान ने कहा सूत्रे मणिगण आई, वो वाला मत समझ लेना कि जैसे हमारे माला में एक धागा बीच में चिपका हुआ है, वैसा नहीं, छेद करके। वो जो ऊन की माला बनी, एक ही धागा से उसमें गांठ भी बन गई, वो मन का भी बन गया, अलग भी बन गया, है एक ही चीज, लेकिन उसमें ग्रंथि। ऐसे हो आप परमात्मा ही, भगवान की ही हो महाराज, लेकिन अज्ञान के कारण नहीं समझ पा रहे। सूत्रे मणि गणाई, और भगवान भी बताते हैं कि इसमें मैं क्या हूँ, इसमें मैं हूँ, इसमें मैं हूँ। एक बात और भगवान दैवी है सा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामे वे प्रपद्यन्ते माया में तां तरन्ति ते। भगवान कहते हैं ये दुनिया बनी क्यों? अगर मैं भगवान से पूछूं कि सृष्टि क्यों बनी, प्रभु आप बताइए बनी क्यों, तो भगवान कहते हैं माया है, और क्या कहें, माया है। आप स्वप्न क्यों देखे, स्वप्न क्यों देखा है? आज तय कर ले कि आज स्वप्न मत देखना, आज बिल्कुल तय कर लेना सपना मत देखना। हाँ आएगा क्या? वो मन की माया है, हमारे बस में थोड़ी है। वैसे ही जैसे हमारे पास मन है, ये मन हमको स्वप्न जगत दिखा देता है ना होते हुए भी, ऐसे भगवान की अपनी माया। आप समझे भगवान की माया है, भगवान की माया में हम सब हैं। जैसे हमारे सपने में, मैं सपना देखने लगा और मैं वहां बैठ के प्रवचन कर रहा था, सपने में 500 लोग बैठे थे मेरे सपने में, गीता सुना रहा था। 2-4 लोग ऐसे से कर रहे थे, जमीन नहीं बात
4-6 लोग कह रहे थे हाँ हाँ ठीक लग रहा है, सब कह रहे थे। कहाँ पर? मेरे सपने, मेरे सपने। और जैसे सपना टूटा, जैसे सपना टूटा, वो 500 लोग कहाँ गए? वो सपना देख रहा है, वो सपना देख रहा है, उसके सपने में हम लोग हैं। बिना मतलब के तू मैं करते रहते हैं, तेरी मेरी कर भरा उसका सपना है। तो जेहि जाने जग जाय हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। उस परमात्मा को जान दो। ये माया है। माया माने भगवान की एक ऐसी अचिंत्य शक्ति जिसके बारे में साफ साफ कुछ कहा ना जा सके। माया क्या है, इस पर हमको बहुत मजा आता है, घंटों में सुनाता हूँ माया को समझाना। भागवत में प्रश्न है, राजा निमि ने पूछा था 9 योगियों में से, प्रभु माया किसको कहते हैं? वहां विस्तार में आता है। माया माने, अब देखो रुपया माया नहीं है, चलो मैं कह रहा हूं, अब तो रुपया माया नहीं है, कपड़ा माया नहीं, पत्नी माया नहीं है भैया, पति भी माया, बच्चे भी माया नहीं, घर भी माया नहीं। अब फिर माया क्या है? हाँ क्या है माया? हाँ मैंने बता दिया, रुपया माया नहीं है, धन माया नहीं है, घर माया नहीं है। माया क्या है? इसको दोनों अक्षर को आगे पीछे कर लो। माया में या को आगे कर लो, माँ को पीछे कर लो। या जैसे ऐसे ऐसे थोड़ा समझ लो, कुछ ऐसे सदुपड़ी भाषा समझो ना साधुओं की। जैसे माया को कहते हैं नर्तकी। अब मैं नाचो बहुत गोपाल, माया कौन है? नर्तकी नचा रही है, नर्तकी है। तो नर्तकी से छुटकारा पाना हो तो तीनों अक्षर को पलट दो, बस वही है। ये माया नर्तकी से बच जाओगे। हमारी कन्हई की अचिंत्य शक्ति कौन है? राधा, राधा जी। राधा के दोनों शब्दों को बदल दो तो धारा। जैसे तेल उड़ेलते हो किसी पात्र में तो धारा टूट भी नहीं देती, ऐसे अनन्य चिंतन हो जाए, वही हमारी अचिंत्य जो चिंतन की वृत्ति होती है वही भगवान से मिलाती है। तो या माँ, देखो माया में या माँ, सा माया, जो नहीं है उसी का नाम है माया। जो होवे ना और दिखाई पड़े, चलो हम स्पष्ट कर रहे हैं, जो होवे ना और दिखाई पड़े उसी का नाम होता है माया। जो है नहीं लेकिन दिखाई पड़ता है। अब मैं दृष्टांत दे सकता हूं, रस्सी सांप। वैसे मैं बोलता नहीं जल्दी ना, रस्सी पर सांप दिखाई पड़ा हो क्या है? वो माया है। और एक बात हो, एक बात, आप लोगों ने कभी सोने का हिरन देखा है? देखा है कभी किसी ने? देखा है? देखा तो बताओ। घास चरता होगा, सोने का हिरन होगा तो वो आप अलमारी में रखोगे ना, शो पीस में। घास चरता हुआ कोई सोने का हिरन देखा? न निर्मिता के न दृष्ट पूर्वा, किसी ने देखा नहीं था, किसी ने नहीं देखा, किसी ने बनाया नहीं था, लेकिन फिर भी सीता जी को दिखाई पड़ा क्या? सोने का दिखाई पड़ा ना। मिला किसको था? नहीं, किसी को तो मिला हो। अरे राम जी को मिला क्या सोने का हिरन? तो जब बाण मारा तो हाँ लक्ष्मण का क्या बन गया? मारीच बन गया, राक्षस बन के मरा। तो वो सोने का हिरन मिला किसको? और दुख दे रहे जो है नहीं और दिखाई पड़े उसी का नाम है। ठीक है, समझ में आ गया? मृग मरीचिका का जल है नहीं, दिखाई पड़ा, उसका नाम हो गया।
ऐसे ऐसे कई दृष्टांत अब चित्र में ले आओ। हम एक बार हमारी गाड़ी में जैसे कोई बस वगैरह रहता है, ये मेरे अनुभव हैं, सड़क पर जा रहे थे, गाड़ी में कुछ कपड़े उपड़े पड़े रहते हैं, कोई संत मिल गए तो चलो ले लेते थे। तो रास्ते में हमको एक लाल कपड़े में संत जाते थे, तो हमने अपने जो हमारी गाड़ी चला रहे थे उस समय, तो ये हमने कहा ये गाड़ी धीमी करना, रुकना, और संत जा रहे हैं सड़क पर। उधर उत्तर भारत में दिख जाते हैं महात्मा लोग, हरिद्वार नई सारण जी कर जाते हैं। तो हमने कहा जब थोड़ा पास में गए ना, उसके पास में गए तो वहां पर देखा क्या, कोई महिला थी और लाल रंग का सरारा पहने हुए थी। सरारा तो समझते होंगे, बड़ा बड़ा वाला। हमने उसको क्या समझ लिया, वो आपको जो गाड़ी चला रहे थे उन्होंने कहा स्वामी जी अब, मैंने कहा चल भैया। है कौन, समझा क्या, इसका नाम हो गया उल्टी समझ का नाम है माया। विपरीत संत है नहीं और संत समझ लिए, ठीक है, और संत है और उसको असंत किसी ने समझ लिया। विपरीत समझ का नाम माया है, ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब आगे बढ़े। हाँ, अब मैं जो कहूंगा वो शायद हिम्मत से समझना, दिल थाम के मैं कह रहा हूं। धन माया नहीं है, लेकिन धन में सुख है, इस समझ का नाम माया है। धन मिलेगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, ये जो समझ है, काश आप समझ सको तो। पत्नी माया नहीं है, लेकिन पत्नी मिलेगी तो मैं सुखी हो जाऊंगा, इस समझ का नाम। पति माया नहीं है, ये व्यवहारिक जगत में है, पति पत्नी का सहयोग ना होता तो सृष्टि ना चलती, लेकिन पति मिलेगा तो मैं सुखी रहूंगी, इस समझ का नाम है। नहीं सुन आया, इतने में कहूंगा और कुछ नहीं कहूंगा। कितना समझाऊं स्वामी जी महाराज, उल्टी समझ का नाम, ठीक है। अब तो क्लियर हो गया ना। अच्छा, अब संतों ने तो कहा कि ये सब भगवान का रूप है। संतों ने तो यही कहा ना, यौ माम पश्यति। संत दृष्टि तो है कि सब भगवान का रूप है, और हम क्या समझते हैं, ये शत्रु है, ये मित्र है, यह अपना है, और ये इसका नाम हो गया मैं अरु मोर तोर तई माया। बस उल्टी समझ का नाम आया, और ये विपरीत समझ जल्दी जाती नहीं। कहते हैं बहन का इलाज हकीम लुकमान के पास भी उल्टी समझ, इसी का नाम है ब्रह्म। आप समझते हो एक उपाधि, अच्छा बुरा। अच्छा, एक बात, अब चलिए, हम आपके घर पे आके रुके, आपके घर में 10 नौकर हैं, आप तनख्वाह देते हो, वो आपकी सेवा करता है, लेकिन एक नौकर से मेरी खटपट हो गई, तो उस नौकर को मैं निकाल दूं नौकरी से, मैं उस नौकर को भाग यहां से निकल जाए यहां से भी, तो कहेगा तुम्हारे कहने से जाऊंगा क्या? हो जाएगा मेरे कहने से। क्यों? क्योंकि नौकर किसका है? आपका, तनख्वाह आप देते हो, तो जब तक आप नहीं कहोगे। एक हम लोग इतना, जितने बड़े इंजीनियर होते हैं ना, चीफ इंजीनियर हो गए, एक्सीएल हो गए, सुपरिटेंडेंट, ये लोग बड़े 20 मार्क खां समझते हैं। साइट पर चले जावे ना, तो वहाँ जो लेबर होता है, जो मजदूर होता है, उसको चाहे जितना बड़ा इंजीनियर कुछ कहे, वो जवाब नहीं देगा, लेकिन सुनेगा नहीं, काम नहीं करेगा। आप जाके कह दो कि इस सीट को ऐसे नहीं ऐसे लगाओ, सर बोलेगा, करेगा नहीं, मानेगा नहीं। क्यों? क्योंकि जो उसको हफ्ते में तनख्वाह देता है मास्टर रोड पर, उसकी बात मानेगा। क्या हुआ? आप उसको बुला के कमरे में डांटो जी को,
जिसने एमबी भरी होगी, जो कुछ किया होगा, लेकिन वो लेबर आपकी नहीं है, किसकी है? जिसने उसको हफ्ते में तनख्वाह देता है। समझ में आना चाहिए, कोशिश करना समझने का। तो नौकर आपका है तो मैं नहीं नौकरी से निकाल सकता हूं ना। अच्छा, तो अगर मान लो मैं उसका गुरुजी हूं, मालिक का, उस नौकर से मेरी चिढ़ हो गई और मैंने अपने भगत, जब वो आया प्रणाम कर, मैंने कहा उस नौकर को हटाओ। तब अब मैंने मालिक को कहा, तो वो मालिक उस नौकर को जब चाहे तब, यही ना। तो माया किसकी है? भगवान। दैवी है सा गुणमयी, मामा उस पर जोड़ दो, मामा माया। तुम्हारी माया थोड़ी है, किसकी माया है? उसकी है ना। भगवान कह रहे हैं मेरी माया है ना, तो भगवान की माया को तुम कैसे नौकरी से निकाल सकते हो? भाई माया उसकी है ना। भगवान यही कहा ना, मम माया, मेरी माया है, तो उसकी माया से तुम कैसे छूट पाओगे अपने आप? तो क्या कह रहे हैं भगवान? नीचे की लाइन, माम एव ये प्रपद्यन्ते, जो मेरी शरण में आ जाएगा, देखो, जो मेरी शरण में आ जाएगा, मैं इशारा करूंगा, माया छोड़, चल चल इसको छोड़ दे, बस तो माया से पार हो गया। कितनी बढ़िया बात है शरणागति का। इस श्लोक में तो बिल्कुल साफ साफ भगवान ने कहा है ना, तुम माया को भगाना चाहोगे, जन्म बीत जाएगा, माया नहीं जाएगी। माया से भगाना है तो मायावी को पकड़ो, माया के मालिक को पकड़ लो, बस काम बन जाए। इसी का नाम हो जाएगा शरणागति, इसी का नाम हो जाएगा भक्ति। एक बात और कह दें, जादू तो देखा होगा कभी ना कभी। जादू जो दिखाता है, डमरू बजाता है, तो उसके जादू से सब भ्रमित हो जाते हैं। जादू देख के सबका दिल धक धक करता है, लेकिन उस जादूगर का एक जमूरा होता है। जमूरे बोलता हो, बोल जमूरे। वो जमूरा कभी भ्रमित होता है? ये लड़की को पेटी में बंद कर रहा है, तलवार से काट रहा है कि क्या करें, जमूरे को कोई फर्क, किसको फर्क पड़ता है? जो देखने बैठे हैं, उनकी जान पे जान आने लगती है। ऐसे वो है जादूगर, तुम सब देख रहे हो, मैं हो गया हूं जमूरा। तुम भी बन जाओ तो बढ़िया, मैं वही चाह रहा हूं, तुम भी बन जाओ। भगवान के कौन? मैं भगवान का दूत, मैं भगवान का, मैं भगवान का जमूरा हूं, तो माया तुम्हारा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकती। माया एक तरह की, तो वो माया से पार। और क्या पढ़ा हमने? तो अब देखो, अब बात क्या हुई? अर्जुन के मन में आया, अर्जुन के भगवान मन को पढ़ लेते, अर्जुन के मन में आया, प्रभु अगर इतना आसान है कि आपकी शरण में आ जावे तो माया को आप छुड़ा देते, तो सब आपकी शरण में आ जावे। फिर ये जितने सत्संगी होते हैं उनको लगता है सब सत्संग सुने, है ना? तुम लोगों को लगता होगा सब गीता पढ़े, कई लोग उल्टा भी बोलते हो। किसी को कहो गीता का चलो पाठ करो, ये आप ही का काम है, हम भी बुढ़े हो जाएंगे तो पढ़ेंगे। तो जिसको जो अच्छा लगता है वो चाहता है सब वही करे। अब आज दोपहर में हम कहीं थे, वहाँ सुनी गई थी ना, और एक महात्मा के ज्ञानानंद जी, तो उन्होंने माइक पर कहा, बहुत सारे लोग वहाँ सत्संग में इकट्ठे हुए थे, उन्होंने माइक पर कहा, तुम लोग वहाँ बच्चे बहुत थे स्कूल के, गुरुकुल से होते थे, उन्होंने कहा कोई महात्मा तो बनो भाई। ऐसे बोला था ना महात्मा बनने के लिए, वो मराठी में बोला था कि महात्मा तो बनो भाई, कोई हमारी लाइन में भी तो हो। तो महात्मा बनाना चाहेगा, गृहस्थी। तो अर्जुन के मन में आया, प्रभु सब आपके भगत क्यों नहीं हो जाते? तब भगवान कहते हैं क्या करें, संसार के प्राणी अपनी अपनी कामनाओं से ग्रसित होते हैं। और बहुत प्यारा श्लोक है, 4 प्रकार के भक्त होते हैं, चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः ये सुकृतो अर्जुन।
आर को कल इस पर विचार करेंगे। आज तो विश्राम दे रहे हैं, क्योंकि कुछ चीजें याद रहेंगी कि नहीं। पहला, योग में आपने अपने आत्म स्वरूप का अनुभव किया। साधना करते करते तरीका क्या था? निषेध वृत्ति से। मैं स्थूल शरीर नहीं, सूक्ष्म शरीर नहीं, कारण शरीर नहीं, तो भीतर कौन है? चेतन तत्व, अपनी आत्मा। लेकिन जगत आपकी आत्मा में स्थिति नहीं बनने देगा, तो जगत का विचार करो, एक नाम रूप आत्मा। तो जगत की सत्ता है परमात्मा। आत्मा और परमात्मा दोनों एक। उसकी स्थिति कैसी होगी? फिर भगवान ने कहा था ना, जो सब में आत्मा को देखे और आत्मा में सबको देखे, वो ज्ञानी है। दूसरा कहा था भगवान ने, जो सब में भगवान को देखे और भगवान में सबको देखे, वो ज्ञानी। ये 10वां और 11वां अध्याय गीता जी का, दोनों जोड़ लेते। 10वां अध्याय सब में भगवान और 11वां अध्याय भगवान में, है ना? ठीक है। और जो सब में अपने आप को देखे, सब में मैं हूं, मुझ में, जो ऐसा अनुभव करता है। और भक्ति का स्वरूप मैंने कहा था स्मृति। स्मृति क्या? जैसे हमारी गोपियां करती थी। गोपियां कितना पूजा करती थी वो अलग बात है, पढ़िए आप। जाप करती थी कि नहीं, पूजा करती थी कि नहीं, ये सब अलग प्रसंग है, लेकिन याद बनी हुई। दूध बेचते हुए भी, दही बेचते हुए भी, यथा ब्रज गोपिका नाम। तो उस स्थिति में बस स्मृति प्लस एक चीज और कहा था, मित्र, प्रियता। शत्रु का भाव ना हो, स्मृति प्लस प्रियता, इसी का नाम भक्ति होता है। यही प्रेम, यह भक्ति परमात्मा को मिला देती है। इन शब्दों के साथ पूज्य महाराज श्री, क्या प्रभु आपकी लीला, खुद ही लीला कर रहे हो। यही पर विश्राम देते। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो